गुड इवनिंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। आसान भाषा में हम कहें तो आज ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे कि भारत की ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम भारत की आकृति देखेंगे कि भारत कहाँ पर लोकेटेड है, या हम पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी में किस जगह भारत बना हुआ है या उसकी आकृति क्या है। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले वो चीज़ें देखेंगे जो हमें अक्सर परेशान करती आती हैं, या हम कहें कि हमने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उससे पहले भी हम ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारा बेस कमज़ोर है। बेस कमज़ोर होने के पीछे का जो राज है वो राज ये है कि हम जो चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए हम उनको ना समझकर सिर्फ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कि हमें बाद में परेशानी खड़ी करती हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग 12th में हैं या जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, वो सब लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे या हेडिंग डालेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हमारी हेडिंग है और इंग्लिश में आप लिख लेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल की हम बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में समझने से पहले मैंने सारी आकृतियाँ आपके सामने बनाकर रख दी हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना आए। और जब हम टीचरों से पढ़ा करते थे तो हमने भी देखा था कि डायग्राम के माध्यम से जिस टीचर ने हमको पढ़ाया वो चीज़ें हमें बखूबी उसी तरीके से उस टाइम में और आज ऐसे ही याद है। तो इसके पीछे का जो हमने राज देखा वो आकृति बना हुआ देखा या डायग्राम देखा। तो हमने डायग्राम भी नोट कर दिए हैं और तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, भारत एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। एशिया की बात कर रहा है ये, तो एशिया का एक देश है भारत। एशिया में 52 देश हैं जिसमें से एक भारत है। एक बात, एशिया की नक्शा हम बताएंगे तो यहाँ एशिया आपका ऐसे बसा हुआ ये एशिया है। तो वो कह रहा है कि दक्षिण मध्य में है, दक्षिण में भी और मध्य में भी भारत बसा हुआ है। ये आपका भारत है, आपको दिख रहा होगा, मैंने गोले में दर्शाया है, ये आपका भारत है। एक बात ज़्यादा समझ में आई। दूसरे देखते हैं, भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखा गया है या स्थित है। हम पृथ्वी की बात करें तो ये पूरी पृथ्वी हो गई, अंडाकार आकार में पृथ्वी है, गोल से बनी हुई है। तो हम बात करें तो ये भारत की लोकेशन यहाँ है, ये हमारा भारत है। तो देखिए, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। क्लियर है बात। तो वो कह रहा है कि भारत अगर यहाँ है तो आप समझिए पूर्व वाली दिशा में है और दक्षिण से ऊपर मतलब उत्तर में है। इस लाइन से ऊपर अगर हम जाएंगे, ये लाइन जो है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को भूस्वत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस रेखा से ऊपर जो होगा वो उत्तर में कहलाएगा और इस रेखा के नीचे जो होगा वो दक्षिण में कहलाएगा, मतलब साउथ में कहलाएगा। और हम आपको बता दें कि एक आपको ये वाली रेखा भी दिख रही होगी, इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय माध्याह्न रेखा इसको कहा जाता है। तो इस रेखा के इधर की तरफ हम बात करें तो कहलाएगा पश्चिमी और इधर की तरफ हम बात करें तो कहलाएगा पूर्वी। तो भारत इधर है तो पूर्व में हुआ और 0 अक्षांश से ऊपर है तो उत्तर में हुआ। वही कह रहा है कि भारत को उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या उसकी लोकेशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए पृथ्वी में भारत का स्थान क्या है या भारत किस जगह लोकेटेड है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको सही टिक करना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जिसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी कि ये हमारा भारत है। और हम बता दें कि हमारा जो भारत है ये आपको एक और लकीर दिख रही होगी, एक रेखा दिख रही होगी। इस रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा कहा जाता है या कर्क रेखा इसको कहा जाता है। ये अक्षांश है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे अक्षांश बने हुए हैं जो पूरब से पश्चिम को जोड़ते हैं या अपने पश्चिम से पूरब को जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं आपके अक्षांश। और जिसको हम जिसकी बात करें जब भारत लोकेटेड है, जब भारत स्थित है, उस रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और हम उसको जब खोल के पढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है क्या हमारा देश भारत स्थित है।
यहाँ तक आप चीज़ों को समझ लीजिए, आपके समझ में बात आराम से आ गई होगी। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बड़े छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एशिया में भारत का स्थान किधर है, तो दक्षिण मध्य में है। और वहीं भारत की बात करें पृथ्वी को लेकर तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इन बातों को आप नोट भी कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। आइए, अगला पॉइंट आपका ये है कि 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं हम। 0 डिग्री अक्षांश, तो इससे नीचे अगर होगा, ये अक्षांश हो गया 0 डिग्री, इससे नीचे की हम बात करें तो कहलाएगा दक्षिण, साउथ कहलाएगा। इससे ऊपर की बात करें तो कहलाएगा उत्तर या नॉर्थ कहलाएगा। तो आप देखिए भारत हमारे से ऊपर है, तो हमारा भारत किसमें हुआ, उत्तरी गोलार्ध में हुआ। वो कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से अगर भारत की लोकेशन की हम बात करें, भारत के अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमें पता लग रहा है कि भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि 0 डिग्री देशांतर की बात अगर हम करें तो 0 डिग्री देशांतर आपका ऊपर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले जब आपको भूगोल पढ़ना है, हम भारत के भूगोल की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो हमको पहले पृथ्वी के बारे में समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हमने खींची हैं अपने फायदे के लिए या चीज़ों को आसान बनाने के लिए, उन चीज़ों को हम कितना जानते हैं, सबसे पहले हमें वो समझ में आना चाहिए। तो हमने वही देखा, 0 डिग्री देशांतर हो गया, जिसको प्रधान माध्यम रेखा कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि जो आपका अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ की हम बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, आपने देख लिया। और यदि हम 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इधर की बात करेंगे तो कहलाएगा पूरब, और इधर की बात करेंगे तो हम कहलाएगा ये पश्चिम। तो इसके हिसाब से भारत पूरब में या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल हमारी बात सही है, क्योंकि हमने डायग्राम बना रखा है और हम चीज़ों को आराम से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। जैसे हमने आपसे कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुई, इसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, फिर और रेखाएं होंगी, जिसमें जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच में से गुजरती है। जैसे हमने इसका एक वो डायग्राम बनाया है, ये हमारा देश भारत है। हमने कोशिश की है इंडिया का नक्शा बनाने की और काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि हमने ठीक ठाक बनाया है। वैसे हम जो डायग्राम बहुत बेकार बनाते हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है कि हमने भारत ही बनाया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने कोई पेड़ तो नहीं बना दिया, लेकिन आज स्थिति हमें पेड़ से बेहतर नजर आ रही है। आइए समझते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो ये हमारा देश भारत हुआ और इसके बीचों बीच में से एक रेखा गुजर के जा रही है और इस रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसे हम कहते हैं, या जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने अपने यहाँ भी लोकेटेड किया है, लिखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो गया, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आप समझिए हमने जो भारत की लोकेशन बनाई है, जो भारत को हमने बिल्कुल बीच में यहाँ दिखाया है, तो बिल्कुल सही दिखाया है। एक बात हमारे समझ में यहाँ से आ गई और हमने देख भी लिया कि ये कैसे गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऐसे सारे राज्य आ जाएंगे, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इन राज्यों के नाम आ जाते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि किन राजधानियों के नज़दीक से होकर गुजरती है। तो ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझिए, हम भारत को पृथ्वी के अंदर देख रहे हैं। पूरी पृथ्वी गोल है या अंडा आकार में बनी हुई है। जो अंडाकार आकार होता है उस आकृति में है हमारी पृथ्वी, तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं। और अंडा खाने वाला अंडा नहीं, आप इसको न समझ के फोड़ के मत खा जाना। हाँ, भूख लगे आपको, अंडा समझा पृथ्वी को और फोड़ के खा गए। ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। हम उस पृथ्वी की बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारी जगह ग्लोब भी रखा देखा होगा। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में या किसी डॉक्टर के ऑफिस में, तो आपने वहाँ गोल गोल घूमते हुए ग्लोब देखा होगा, वो पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी में हम भारत को ढूंढ रहे हैं। भारत हमें मिल गया है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है और जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर बना हुआ है, नॉर्थ अक्षांश पर, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, हमें उम्मीद है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आइए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हम बहुत सारी चीज़ क्लियर करेगा। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए, हमने पृथ्वी को कुछ ऐसे दर्शाया है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है।
ये पृथ्वी जैसी हमने मानी तो यहाँ हमारी 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अक्षांश लिखा नहीं है, आप लिख लेना या नहीं लिखना, समझने के लिए काफ़ी है। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया आपका, अक्षांश की हम बात कर रहे हैं। और फिर हम आपसे कहें इससे ऊपर की हम बात करें 23.5 डिग्री पर है आपकी कर्क रेखा, जो कि हमने इधर लिखी है। देखिए अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, हमने यहाँ लोकेट किया है, और इसी को जो है विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आपको भूमध्य रेखा लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना पृथ्वी के बीचों बीच में खींची हुई लकीर को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर जब हम रेखा की बात करेंगे तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश इसको कहा जाता है। हमने 5 अक्षांश इंपोर्टेंट निकाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने 0 डिग्री निकाला, पृथ्वी को बीचों बीच में एक लकीर खींची, फिर उससे 23.5 डिग्री आगे आए हम तो एक लकीर हमने बनाई, फिर उससे 23.5 डिग्री ऊपर आएंगे तो एक और बनाएंगे, ऐसे ही सेम नीचे जाएंगे फिर और नीचे जाएंगे। तो हमने 5 लकीरें बनाई, पृथ्वी के बीचों बीच में हमने एक लकीर बनाई और फिर 2 लकीर ऊपर बनाई और 2 लकीर नीचे बनाई। पृथ्वी को हमने 5 लकीरों में तोड़ दिया है या 5 रेखाओं में तोड़ दिया है, और इस रेखा के जरिए से हम जो है पृथ्वी को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इससे ऊपर जो हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सी जो अक्षांश है या क्या कहा जाता है, तो कर्क कहा जाता है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है, आर्कटिक है। हम बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा है। और हम बात करें अंटार्कटिक कितने पर है, 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर है आपका अंटार्कटिका। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। इसमें मैं आपको तो इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारा जो भारत है कर्क रेखा पे अवस्थित है। आपने देखा होगा ये कर्क रेखा आपके बीचों बीच से निकलती है, तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। क्लियर है बात? तो मैं आपको बता दूं कि 21 जून को हम कह सकते हैं कर्क संक्रांति भी कहते हैं इसे, जैसे मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति हम के नाम से जानते हैं। या हम आसान भाषा में कहें तो 21 जून को हमारे देश में या उनके जितने भी देश कर्क रेखा पर बसे हुए हैं उन देशों में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब 21 जून हमारे यहाँ कल ही गया है, परसों गया है निकल कर, आज 23 तारीख है, तो हमने योग दिवस मनाया। तो सबसे बड़ा दिन है ये हमारे कर्क रेखा पर। और हम जैसी बात करें दक्षिण की हम बात करें, साउथ की हम बात करें, जो मकर रेखा है या मकर संक्रांति के नाम से जिसे जानते हैं, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है। जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। सेम जब यहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सबसे जो है छोटा दिन होगा। क्लियर है बात? यहाँ तक आप इन 2 बातों को समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कर्क रेखा पर अवस्थित देशों में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होगा, तो आप कहेंगे 21 जून को होगा। और जैसी बात करें कि जो मकर रेखा पर स्थित देशों में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को अपने क्रिसमस डे बनाया जाता है, जो कि सबसे बड़े दिन के रूप में उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है बात? आइए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने यह पढ़ा था कि जो भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। हम कहें आपसे कि मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में जो मौसम रहता है उस मौसम को उष्ण कटिबंधीय मौसम कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जा रहा है, उष्ण कटिबंधीय मौसम कहा जा रहा है। और तो हमारा देश यहाँ इस पे लोकेटेड है कर्क रेखा पर, तो हमारे देश में कौन सी जो है मानसून रहती है, उष्ण कटिबंधीय मानसून रहती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अक्षांश के बारे में हमने आपको बताया, ये अक्षांश है, एक अक्षांश ये हो गया, एक फिर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ऐसे हमने काल्पनिक रेखाएं पूरी पृथ्वी पर खींच दी हैं। पूरी पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाएं खींच दी हैं। ये आपकी पृथ्वी बन गई, ये हो गई आपके अक्षांश। और जब हम ऐसे करेंगे तो ये बन जाएंगी देशांतर रेखाएं। क्लियर है बात? ये आपका ग्लोब बनकर तैयार हो गया। अब ये हमने तो ऐसे ही बना दी हैं, लेकिन ये गिनती से होती हैं, तो उनकी गिनती भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अक्षांश की बात कर रहा है तो कह रहा है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो समान कौड़ी दूरी को मिलाती हुई, जो समान दूरी से चलती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं आगे कहीं कम कहीं ज्यादा, जो समान दूरी इस अक्षांश में और इस अक्षांश में समान दूरी देखी जाएगी। इसमें भी सब में ऐसा नहीं किसी में ज्यादा दूरी किसी में कम दूरी, हमने अंदाज से बना दिया, ऐसे नहीं। वे काल्पनिक रेखाएं जो समान कोणीय दूरी को मिलाती हुई
पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की दिशा में खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपकी? उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? उनको अक्षांश रेखा कहा जा रहा है। और तो ये बात हो गई अक्षांश की। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश। आप समझ गए? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई लकीरें या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई या पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई लकीरें क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। मतलब पृथ्वी को जो है हमने समझने के लिए या उसके मानसून को समझने के लिए, उसके तापमान को समझने के लिए या सारे देशों की आकृति को समझने के लिए हमने चीज़ों को आसान करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची हैं या अपने आधार से हमने अपने हाथों से रेखाएं पृथ्वी पर खींची हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बाहर जाकर हमने लकीरें बनाई हों। हमने ग्लोब बनाया और उस ग्लोब पर लकीरें बना दी हैं और वहीं से हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्लियर है बात? अब इससे आगे का पॉइंट वो कह रहा है कि कुल अक्षांशों की हम बात करें तो 90 अक्षांश इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर होते हैं और 90 अक्षांश इसके नीचे होते हैं। मतलब उत्तर में 90 होंगे और दक्षिण में 90 होंगे, प्लस एक ये वाला होगा जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो टोटल हो गए आपके 181 अक्षांश हो गए। यदि आपसे वो अक्षांश की बात करें कि बताइए कुल कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर, तो आप कह देंगे कि 181 अक्षांश हैं। लेकिन वो कह रहा है कि कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो आपको यहाँ वाली रेखा जो एक ये मिल रही है और एक ये ऊपर जाके ये मिलती है, इन दोनों को नहीं समानना है। तो आप 2 माइनस कर देंगे, 181 में 2 माइनस करेंगे तो 179 कुल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और हम आपको बता दें कि 90 डिग्री अक्षांश को रेखा से प्रदर्शित न कर बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु के माध्यम से इनको दर्शाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लेना। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कुल अक्षांश वृत्तों की बात कर रहा है वो तो 179 होंगे और दो अक्षांशों के बीच का जो भाग है उसे कटिबंधीय कहलाता है या कटिबंध कहते हैं हम। इसीलिए हमने अपने मौसम को उष्ण कटिबंधीय कहा है। इसमें तो 2 अक्षांश के, ना जाने कितने अक्षांश आ रहे होंगे बीच बीच में। तो इसलिए 2 अक्षांश के बीच का जो भाग होता है, जैसे हम आपसे कहें कि एक अक्षांश तो ये हो गया और एक अक्षांश ये हो गया, इसके बीच का जो भाग ये बचा है सारा, इस भाग को कहते हैं हम क्या? कटिबंधीय भाग कहते हैं। तो समझ लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 2 अक्षांशों के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कटिबंधीय भाग कहा जाता है। आप इसी पर टिक कर देंगे। इस बात को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। आइए देखते हैं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर की इनों में दूरी होती है। ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर की इनमें दूरी देखी जाती है। इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है। 111 किलोमीटर की दूरी यहाँ, 111 की यहाँ, 111 की यहाँ, सारे जितने भी अक्षांश हमारे टोटल हैं 179, सब में जो 111 किलोमीटर की दूरी है। आइए डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं जो कि प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। चाहे हम इस अक्षांश की बात करें तो यहाँ भी 111 रहेगी, यहाँ की बात करें तो 111 रहेगी, यहाँ की बात करें तो 111 रहेगी और यहाँ की भी अगर हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की तो यहाँ भी आपकी 111 ही रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है आपका। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आप नोट कर लेना, अक्षांश रेखाओं से ताप की गणना व स्थिति निर्धारण का कार्य किया जाता है। जो अक्षांश से आपसे कोई पूछ ले कि हमने जो काल्पनिक रेखाएं खींची हैं उत्तर से पूरब की ओर, जिनको अक्षांश नाम दिया गया है, बताइए यह किस काम आती हैं या इनसे क्या फायदा होता है, तो आप कह सकेंगे कि इनसे ताप की गणना की जाती है। ताप मतलब तापमान देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है और स्थिति निर्धारित की जाती है, लोकेशन बताई जाती है। ये जो है इसके काम में आती है। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया था छोटा सा, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है तो ये अक्षांश हो गया, फिर ये इससे ऊपर एक होगा, फिर इससे ऊपर एक, ऐसे ही पूरे में अक्षांश बन रहे होंगे। ये अक्षांश कहलाते हैं पूरा ऊपर तक, ऐसे ही नीचे होंगे। क्लियर है बात? ये ऊपर देशांतर जब ऐसे लकीरें खींचेंगे हम तो देशांतर पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि भारत हमारा पृथ्वी में किस जगह लोकेटेड है, आपने देख लिया है। और फिर हमने दूसरी बात ये देखी, अक्षांशों के बारे में हमने पढ़ा और अक्षांशों के बारे में समझा। अब हम इससे आगे की वीडियो में देशांतरों के बारे में देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ जाएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लाभदायक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।